Assalamu alaikum 7th class. Hope you all are fine. Today we are going to start our lecture number 7 of computer science. Today the date is December 21st 2020 and the day is Monday. स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में इस यूनिट के क्वेश्चंस और रीडिंग की थी. आज हम लोग इसके करेंगे एक्सरसाइज. एक्सरसाइज ए, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट इन द स्पेस प्रोवाइडेड. आपने करेक्ट ऑप्शन जो है चूज़ करना है और उससे जो स्पेस हमें प्रोवाइड की गई है उसमें लिखना है. नंबर 1 इज़ अ वर्कशीट इज़ आल्सो कॉल्ड डैश. स्प्रेडशीट, टेक्स्ट शीट, बेडशीट. स्टूडेंट, टेक्स्ट शीट जो होती है हमारे पास वो टेक्स्ट की होती है. बेडशीट तो आप लोगों को पता ही है. तो स्टूडेंट्स, हम लोग मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि हमारे पास जो वर्कशीट होती है, वर्कशीट जिसके ऊपर हम लोग अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, उसे हम लोग स्प्रेडशीट भी कहते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज स्प्रेडशीट. सेकंड, Alt plus F4 की इज यूज टू डैश एक्सेल. एग्जिट, क्रिएट न्यू, ओपन. स्टूडेंट्स, ओपन के लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं कंट्रोल ओ होता है. कंट्रोल प्लस ओ. न्यू करने के लिए कंट्रोल प्लस एन हम लोग यूज़ करते हैं. सो द राइट ऑप्शन इज एग्जिट. Alt plus F4 की इज यूज टू एग्जिट एक्सेल. एक्सेल को क्लोज करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं Alt plus F4. नंबर थर्ड, द सेल विद द डार्क बाउंड्री इज कॉल्ड डैश. न्यू सेल, एक्टिव सेल, सेल एड्रेस. सेल एड्रेस मैंने आपको बेटा बताया था कि सेल एड्रेस होता है हमारे पास जो सेल का नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम. हम कॉलम जो है उनके डिफरेंट नेम्स हमारे पास होते हैं, रोज़ के और कॉलम्स के. तो वो दोनों जो नंबर ऑफ रो और कॉलम का जो नेम है उसे मिलाकर हमारे पास जो बनता है वो होता है सेल एड्रेस. तो इन्होंने सेल एड्रेस वो होता है न्यू सेल, जो हम एक न्यू सेल क्रिएट करते हैं. अब द सेल विद द डार्क बाउंड्री, जिसकी बाउंड्री डार्क होती है, मैंने आपको बताया था जो सेल हम लोग सिलेक्ट करते हैं उसे हम लोग कहते हैं एक्टिव सेल. जब हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं उसमें डेटा एंटर करने के लिए, तो उसकी जो बाउंड्री है वो ऑटोमेटिकली डार्क हो जाती है. तो वो क्या हमारे पास एक्टिव सेल. The right option is active cell. The cell with the dark boundary is called active cell. Next, a formula always start with an dash sign in the MS Excel. स्टूडेंट्स, हम जो भी फार्मूला एक्सेल में यूज़ करते हैं वो हमेशा स्टार्ट किया जाता है इक्वल साइन से. हम लोगों ने जब भी कोई फार्मूला अपने शीट पर एंटर करना है या कोई भी फार्मूला अपनी कैलकुलेशंस परफॉर्म करने के लिए हमने लिखना है, तो उससे पहले हम लोगों ने हमेशा लगाना है इक्वल साइन. इक्वल साइन हम लोगों ने सबसे पहले लगाना होता है. आ फार्मूला ऑलवेज स्टार्ट विद एन इक्वल साइन इन MS Excel. नंबर 5, कंट्रोल प्लस एन की इज यूज टू गो टू डैश ऑफ द वर्कशीट. कंट्रोल प्लस एन की जो हम लोग यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं स्टार्ट, एंड और मिडल. अब वर्कशीट पे हमने कहाँ जाना है तो हम लोग यूज़ करेंगे कंट्रोल प्लस एंड. हम लोग यूज़ करेंगे स्टार्ट, एंड और मिडल. स्टार्ट में जाने के लिए हम लोग कंट्रोल प्लस अप, और एंड के लिए हम लोग यूज़ करते हैं कंट्रोल प्लस एंड. कंट्रोल प्लस एंड जो है वो पेज के एंड पे जाने के लिए यूज़ की जाती है. सो द राइट ऑप्शन इज एंड. नाउ एक्सरसाइज बी, फिल इन दी ब्लैंक्स. अ सेल कैन कंटेन डैश करैक्टर्स. एक सेल के अंदर हम लोग कितने करैक्टर्स एंटर कर सकते हैं. देख स्टूडेंट्स, हर चीज़ की एक लिमिट होती है कि हम इसके अंदर इतना ही ऐड कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते. इसी तरह एक सेल की भी लिमिट होती है कि हम इसके अंदर इतने करैक्टर्स ऐड कर सकते हैं. हम इसके अंदर ऐड कर सकते हैं 32,767 करैक्टर्स. 32767 करैक्टर्स हम लोग जो है एक सेल के अंदर ऐड कर सकते हैं. नंबर 2, द एरिया फाउंड बाय इंसर्शन ऑफ अ कॉलम एंड रो इज नोन एज डैश. अब एक एरिया जो परफॉर्म्ड जो बनता है इंसर्शन ऑफ कॉलम और रो को मिलाकर जो एरिया बनता है उसे हम लोग कहते हैं सेल. मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ रो और कॉलम को मिलाकर जो एरिया बनता है वो हमारे पास है सेल. नंबर 3, अ डैश कंटेन्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम. अब स्टूडेंट्स, आपको पता है कि एक्सेल में हमारे पास क्या होती है, वर्कशीट. क्या होती है, वर्कशीट. अब वर्कशीट के अंदर हमारे पास जो डेटा है वो रोज़ और कॉलम की फॉर्म में होता है.
तो यहाँ पर आएगा अ वर्कशीट कंटेन्स द डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नंबर 4, ईच सेल हैज़ इट्स ओन डैश फॉर रेफरेंस। स्टूडेंट्स, रेफरेंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का हवाला देना। अब आप लोग कहीं पर रहते हैं तो आपके घर का तो कोई एड्रेस होगा ना, जिससे आप लोग बताते हैं कि हम लोग इस जगह पर रहते हैं। इसी तरह जो सेल है उसका भी एक एड्रेस होता है। हमारे पास बहुत ज़्यादा सेल्स होते हैं वर्कशीट में, तो हम लोग इजीली फाइंड कर सकते हैं किसी उसको कौन सा सेल में काम कर रहे हैं उसके एड्रेस से। तो स्टूडेंट्स, इसी तरह हर सेल का एक अपना यूनिक एड्रेस होता है। ईच सेल हैज़ इट्स ओन एड्रेस फॉर रेफरेंस। नंबर 5, अ कलेक्शन ऑफ वर्कशीट इज़ कॉल्ड। अब जो हमारे पास जो वर्कशीट्स होती हैं डिफरेंट, उसकी कलेक्शन को हम लोग कहते हैं वर्कबुक। एक वर्कशीट जिसके अंदर हम लोगों ने अपना डेटा एंटर किया है, नंबर ऑफ रोज और कॉलम, उस एक शीट को हम लोग कहते हैं वर्कशीट। और कलेक्शन ऑफ वर्कशीट्स हमारे पास होती है वर्कबुक। नाउ 6, टाइटल बार कंटेन्स मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड डैश बटन। टाइटल बार के राइट कॉर्नर पर हमारे पास एक 3 बटन्स होते हैं, जिसमें होता है एक मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। जिसकी जो क्रॉस बना होता है वो हमारे पास होता है क्लोज बटन। हमारे पास 3 बटन हैं, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज बटन। नंबर 7, अ डैश इज अ मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टू परफॉर्म कैलकुलेशंस ऑन डेटा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस के ऊपर कोई भी कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए आपको पता है हम लोग क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मूला। क्या यूज़ करते हैं? फॉर्मूला। A formula is a mathematical expression to perform calculations on data. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपने इस लेक्चर को इन MCQs को और इन फिलिंग द ब्लैंक्स को लर्न करना है और अपनी शीट्स पर नोट करना है। नोट करने के बाद आपने इन्हें स्कूल में सबमिट करवाना है। स्टूडेंट्स, अगर आपका कोई भी पहला काम, पिछले वीक्स का कोई भी काम आपका पेंडिंग है तो वो काइंडली आप लोग स्कूल में सबमिट करवाएं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम, स्टे सेफ।